तो वहीं गहलोत सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने खास बातचीत में आगामी दिनों में प्रदेश के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में होने वाले कार्यों और कोविड टीकाकरण की तैयारियों को लेकर राज्य सरकार की तैयारियों की जानकारी दी। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा से एक्सक्लूसिव बातचीत की न्यूज इंडिया संवाददाता नीरज शर्मा ने। हमारे साथ में है प्रदेश के ऊर्जावान और कोरोना फाइटर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा साहब। राज्य सरकार के 2 वर्ष भी पूरे हो गए सर, क्रिसमस का पर्व और नव वर्ष आ गया, प्रदेशवासियों के नाम क्या पैगाम? यही पैगाम है कि कोरोना का खतरा अभी बरकरार है। हमारी जो मृत्यु दर है वो निसंदेह कम है, हमारी रिकवरी रेट शानदार है, लेकिन जरा सी असावधानी हमारे जीवन के लिए खतरा पैदा कर सकती है। इसलिए बार बार हम लोग अब आम आदमी से अपील कर रहे हैं कि सावधानी नहीं छोड़ें। अभी कोरोना का खतरा बरकरार है, टला नहीं है। जिस तरह से यूरोप से खबरें आ रही है, इंग्लैंड से खबरें आ रही है, कोई नया स्ट्रेन वायरस का आया है, अब उसका इम्पैक्ट दुनिया पर, देश के जो दूसरे देश हैं हमारे देश पे क्या पड़ेगा। तो कुल मिला के आम आदमी, एक तो जैसे दिवाली पे अनुशासन का परिचय दिया, हमने पटाखों पे प्रतिबंध लगाया, साधारण तरीके से दिवाली मनाई। आदमी का जीवन बचाना हमारी प्राथमिकता है और ये आम आदमी की ज़िंदगी बचाने के लिए कह रहे हैं हम। तो चाहे क्रिसमस हो चाहे नए साल हो, जो सरकार आपको मान लो कर्फ्यू लगा रहे हैं 8 बजे से सुबह 6 बजे तक, सुप्रीम कोर्ट चिंतित है, भारत सरकार चिंतित है, राजस्थान सरकार चिंतित है, ये आम आदमी की सेहत को लेके ही हम चिंतित हैं। तो इसलिए अगर मान लो क्रिसमस पे जैसे सामान्य समय पर हम मनाते हैं, नया साल मनाते हैं, इस साल मेहरबानी करके अपने अपने घरों में ही त्यौहार भी मनाएं। शादी समारोह में भी ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो, सामाजिक समारोह में इकट्ठे नहीं हो, क्योंकि कोरोना का जब तक प्रकोप जारी है हमें सावधानी किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं है। ये जीवन के लिए भारी पड़ सकता है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के कार्यकाल में पहली बार ऐसा हुआ है कि राजस्थान के सभी जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेजों की सौगात जो है वो मिलने जा रही है। इसके साथ ही 2000 चिकित्सकों की हाल में नियुक्तियां की हैं, फार्मासिस्टों के कैडर को लेकर के काम हो रहा है और देश दुनिया भर में राजस्थान का नाम चिकित्सा के लिहाज से अव्वल नंबर पर आ रहा है। हमने 2000 डॉक्टर्स से पहले 735 डॉक्टर्स की भी भर्ती की थी, करीब ये 2500 डॉक्टर्स की भर्ती हो गई। उसके अलावा हमने 12,500 नर्सिंग कर्मियों की, एएनएम और जीएनएम की भर्ती की। 8,000 अभी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की भर्ती का काम चल रहा है। लैब टेक्नीशियंस हो, चाहे हमारे रेडियोग्राफर्स हो, चाहे ईसीजी टेक्नीशियंस हो, सबके पदों की विज्ञप्तियां निकल चुकी है। इनकी भर्तियां भी जल्दी होगी। मैन पावर की कमी राजस्थान में आने नहीं देंगे हम। हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है। राजस्थान में हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो सरकारी क्षेत्र का, ताकि गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बन सके, ये हमारा संकल्प है। और आज़ादी के बाद 16 मेडिकल कॉलेज खुले कुल 70 साल में सरकारी क्षेत्र में। हमने इन 2 सालों में 15 नए मेडिकल कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेज 325 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। तो आज जिले जिले में मेडिकल कॉलेज होगा, जहाँ मेडिकल कॉलेज होगा वहाँ 500 बेडेड अस्पताल भी बनेगा। तो चिकित्सा सुविधा भी उस जिले के लोगों को अपने जिला मुख्यालय पे मिलेगी। राजस्थान में जिस ढंग का कोरोना मैनेजमेंट हुआ है उसकी तारीफ प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और हमने जिस ढंग का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे स्टेट में बनाया है उसी की बदौलत है कि आज मृत्यु दर सबसे कम है पूरे कंट्री में राजस्थान की, और हमारी रिकवरी 96% के करीब पहुंच गई है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट हो, लिक्विड ऑक्सीजन की बात हो उनके प्लांट्स हो, ऑक्सीजन की सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सिस्टम हो, वेंटिलेटर्स की बात हो, आईसीयू की बेड की बात हो, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की बात हो, सामान्य बेड की बात हो, राजस्थान में जिस ढंग का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, अकेला जयपुर में डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल आरयूएचएस का 10 मंजिला 1205 बेड है, उसमें 205 बेड आईसीयू के हैं, जिसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सुविधाएं मौजूद हैं। इसलिए कोई कमी नहीं है। राजस्थान के लोगों को किस तरह से बचाया जाए उस पर काम हो रहा प्रदेश के अंदर। अब कोरोना का जो टीका है वो भी आने जा रहा है, राजस्थान में तैयारियां हो रही हैं। न्यूज़ इंडिया ने खुद जायजा लिया, सीएमएचओ ऑफिस में रीजनल लेवल स्टोर रूम, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल के वैक्सीनेशन स्टोरेज रूम तैयार कर लिए गए हैं
मंत्री जी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 100 से ज़्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री जी के साथ में अलग अलग अवसर पर खुद मंत्री कर चुके हैं। यहाँ तक कि जब खुद कोविड के शिकार हुए उसके बावजूद उन्होंने मॉनिटरिंग और बाकायदा मरीजों को देखने का काम किया। मंत्री जी, जो ये वैक्सीन आ रही है, मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं केंद्र सरकार को कम से कम ये वैक्सीन है ये आम लोगों के लिए निःशुल्क कर देनी चाहिए। जिंदगी तो सबकी उतनी बराबर है, तो वैक्सीन अगर दे रहे हो तो हर आदमी को वैक्सीन लगे, हर आदमी की ज़िंदगी बचे, ये काम तो भारत सरकार को करना ही है। जहाँ तक प्रबंधन की बात है, हमने चाहे कोल्ड चेन की बात हो, चाहे कोल्ड स्टोर की बात हो, इनके रखने की बात हो, हेल्थ वॉरियर्स की बात हो, पूरा मैनेजमेंट किया हुआ। जैसा भारत सरकार ने कहा, नीति आयोग की टीम आई थी, उनके साथ चर्चा करके प्रबंधन हमारा पूरा है। जैसे ही वैक्सीन आएगी, जो प्रायोरिटी भारत सरकार ने तय कर रखी है उसके हिसाब से लगने लग जाएगी प्रदेश में। तो प्रदेश के चिकित्सा मंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही आम जनता से जो जिनका जुड़ाव है वो दिल से जुड़ाव है। लगातार अलग अलग क्षेत्र के जो लोग हैं वो इनके पास जनसुनवाई के लिए नियमित रूप से आते हैं। मंत्री सबकी जनसुनवाई कर रहे हैं और किसी व्यक्ति को अपने यहाँ से खाली नहीं लौटने देते। जिसका भी काम करना होता है उसका तुरंत काम किया जाता है, एक्शन लिया जाता है। और वास्तव में एक सरकार के अंदर, एक जनप्रतिनिधि के अंदर यही खूबी होती है कि आम जनता को वो निश्चित रूप से लाभ पहुंचाए। तो चाहे मंत्री हों चाहे विधायक हों, जो भी इनके पास आता है उनके काम को तवज्जो पूरी तरीके से मंत्री दे रहे हैं। कैमरामैन केदार शर्मा के साथ नीरज शर्मा, न्यूज़ इंडिया, जयपुर।